शादियों का सीजन, सोने के जेवरात, खवातीन का सिंगार। सोना एंड में सुनार का ही होता है, आप जो मर्जी ले ले। ज्वेलरी खरीदते और बेचते वक्त रखना चाहिए किन बातों का ख्याल। 4-5 पत्तियां निकाल के साइड पे कर दी तो बेचारे को उसको दे दिया, उसको पता ही नहीं चला मेरे से चुनना लग गया। कैसे होती है सोने की गलाई, कैसे सोने की बनवाई में हो सकता है फ्रॉड। क्या क्या हो सकता है इसमें? अब ये तरीके मैं आपको थोड़ी बताऊंगा। असली और जाली सोने की पहचान अब बिल्कुल आसान। बगैर टेस्ट किए जो है ना, अगर जेवरात बनाए तो इसको 2 नंबरी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। और आज का इंकशाफ हमेशा की तरह है बहुत ही ख़ास। और आज हम एक स्मार्ट सीरीज़ से प्रोग्राम कर रहे हैं और वो जो चीज़ है वो बहुत ही अहम है, हर घर में मौजूद होती है और शायद घर की सबसे कीमती चीज़ भी वो होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की, सोने की। और इस वक्त टीम इंकशाफ मौजूद है लियाकताबाद सराफा बाज़ार में। आज के शो में हम बहुत अहम बातें करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप सोना ख़रीदने वाले हैं तब भी बहुत गौर से शो देखिएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी सोना पड़ा है तो उस हवाले से भी शो देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज के शो में हम आपको बहुत अंदर की बातें बताएंगे कि जब कोई ज्वेलर या सुनार आपको सोना बेच रहा होता है तो वो क्या किस किस्म का आपको चूना लगा सकता है, या आप अगर सोना बेचने जाते हैं तो उस वक्त आपके साथ क्या 2 नंबरी हो सकती है, और अगर आप सोना ख़रीदने जा रहे हैं तो किस तरह आपने चूना लगने से बचना है, किस तरह से आपने स्मार्ट बनना है। तो इसके हवाले से आज का प्रोग्राम होगा, बहुत ही खास प्रोग्राम है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अंदर और बात करते हैं हमारे कुछ एक्सपर्ट से, क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि वो अंदर की सारी बातें हमें आज बताने वाले हैं। तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले, तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब चमके। सोने के जेवरात और खवातीन का चोली दामन का साथ है। सोने के जेवरात के बगैर औरत का बनाव सिंगार मुकम्मल तस्वुर ही नहीं किया जाता। मौका कोई भी हो, जेवरात का इस्तेमाल जरूरी है, और खासकर शादी के मौके पर खवातीन ने सोने के जेवरात ना पहने हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। ये प्रोग्राम सिर्फ उन लड़कियों और खवातीन के लिए नहीं जो ज्वेलरी शौक से पहनती हैं, बल्कि हर वो इंसान जिसकी जेब से सोने के जेवरात की खरीदारी के लिए पैसा निकलता है। आज का ये प्रोग्राम देखना उसके लिए भी बहुत जरूरी है। मैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद हूं और सबसे पहले जिनसे मैं बात करूंगा वो हैं इमरान भवानी साहब, जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं हैदरी एंड लियाकताबाद सराफा एसोसिएशन के। इन्होंने भी हमसे प्रॉमिस किया कि अपनी यूनियन के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन अंदर की बहुत सारी बातें भी बताने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर बैठे हुए मुबशिर अहमद साहब, जो कि मजलिस आमला के रुकन हैं। शुजा भाई मौजूद हैं, शुजाउद्दीन साहब, ये बहुत अहम इंसान है, बल्कि मैं कहूँगा कि ज़रगरान जो होते हैं, जो कि कारीगर होते हैं, उनकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं हैदरी और लियाकताबाद सराफा एसोसिएशन के। उनके साथ हनीफ साहब मौजूद हैं, वो भी मजलिस आमला के रुकन है, और शेख अब्दुल गाही साहब मौजूद हैं, ये भी मजलिस आमला के रुकन है। और इन सब ने हमसे प्रॉमिस किया है कि आज हमें ये खुल के अंदर की सारी बातें बताएंगे, जिससे आप लोग स्मार्ट बन सकेंगे जब आप सोने की ख़रीदारी करने जा रहे हो, या सोना बेचने जा रहे हो, या सोने के हवाले से आपका कोई भी काम हो, यानी कि गोल्ड के हवाले से। सबसे पहले मैं इमरान भवानी भाई आपसे शुरू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। इमरान भाई, मुझे बताइएगा पहले तो जो एक कस्टमर है, उससे पहले जब आप लोग सोने की ख़रीदारी करते हैं और आप तो सोने के भाव भी निकालते हैं कि किस तरह से होता है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है ताकि लोग समझ सकें कि सोना आता कहाँ से है, और आप लोग खुद किस तरह से पता लगाते हैं कि जो हमें सोना बेचने आ रहा है वो ठीक बंदा है कि नहीं? वो अलग अलग चीज़ें हैं। एक परचेजिंग होती है, उसमें सबसे पहले तो ये है कि मैं परचेजिंग आपकी कस्टमर से नहीं कह रहा, मैं परचेजिंग कह रहा हूँ आप बड़े लेवल पे जब आपने ज्वेलरी बनानी होती है तो आप कहीं से लेते होंगे सोना के, कहाँ से आ रहा है? सोना जो है ना, वो तो हमें बुलियन से और यहाँ से लेबो से सोना हमें मिलता है, रिफाइंड किया हुआ। वो पक्का सोना कहलाता है, 24 कैरेट्स का। ओके। वो सोना जो होता है उसमें कोई जेवर नहीं होता, वो उसमें मिक्स किया जाता है अपने अपने हिसाब से कि भाई 21 कैरेट का बनाना है, 22 कैरेट का बनाना है, 24 जो भी है, मतलब 24 कैरेट नहीं, तो वो मिलावट होती है, वो कारीगर बनाता है। कैरेट का लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ मिलावट होती है, फिर 22 कैरेट पे 20 कैरेट पे 18 कैरेट तक पे आता है। जी हाँ, तो वो एक अलग प्रोसेस है। अब उसमें ये उसमें मिलाया क्या जाता है? उसमें मिलाया जाता है तांबा और चांदी, अपनी मिकदार से कारीगर मिलाता है और वो अपने हिसाब से वो बना के देता है, उसकी गारंटी वो देता है। हम जब किसी कारीगर से, हमारे कारीगर हमारे कारखाने से हम बनाते हैं, उसकी एक गारंटी होती है कि ये वाला माल हमें जो मिल रहा है वो 22 कैरेट है, उसके अंदर इतनी रत्तियों की गारंटी है, लैब गारंटी वगैरह, चेकिंग रिपोर्टिंग सब कुछ की हमें उसकी जिम्मेदारी मिलती है।
कैसे होती है सोने की गलाई, गलाई के बाद कैसे होती है कटाई और फिर कैसे मरहला आता है बनवाई का, लेबोरेटरी में कैसे होती है असली और जाली सोने की पहचान, आपको हैरान कर देंगे ये सारे इनका शफाफ। तरीका क्या होता है? एक तो कोई हाई टेक साइंटिफिक तरीका होता है, एक आप लोगों के पास पुराने जद्दी पुष्टि चलते हुए तरीके आ रहे होते हैं। वो तरीके क्या होते हैं कि सोने को जांचने के? ये सोने को जांचने के बहुत सारे तरीके हैं। इधर हमारे पास होती है कसौटी, ब्लैक कलर का पत्थर होता है, हम उसमें घिस के तेजाब डालकर उसको चेक करते हैं। ये है वो जिससे हम गोल्ड टेस्ट करते हैं। अच्छा, गोल्ड ये वो जी हाँ, ये पत्थर है, इसके ऊपर हम गोल्ड को टेस्ट करते हैं, फिर इसके ऊपर तेजाब डाल के इससे पता चल जाता है गोल्ड कितने कैरेट का है। इसमें शेड से अंदाज़ा लगाते हैं। ये पुराने यहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं हमारे मार्केट के अंदर। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो गोल्ड होता है उसका जो कैरेट का सारा सिलसिला होता है वो शेड से पता चल जाता है जी। लेकिन अगर आपने 12 कैरेट का आपने सेट बनवाया हुआ है लेकिन ऊपर आपने सोने का पानी चढ़वा दिया है, जी तो फिर कैसे पता फिर उसको हम यही करते हैं कि उसे काट कर उसे चेक करा जाता है कि इसके ऊपर सिर्फ पानी चढ़ा हुआ है, ये अंदर गोल्ड भी मौजूद है। एक और बड़ा अहम सवाल है, आपने कहा कि आप लोगों के कारीगर जो हैं आप उनको खालिस सोना देते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि भाई इस तरह से इतनी तो 22 कैरेट का बना दो, 21 का, 20 का, 18 का या 12 तक का जहाँ भी। अब अगर कारीगर चूना लगा दे आपको, उसके कैसे चेक एंड बैलेंस रखते हैं आप लोग? कारीगर भी चाहेंगे बैलेंस ऐसे ही रहता है। कभी लगाया वैसे चूना हाँ, किसी ने? नहीं होता है हर जगह हो, लेकिन हमने उसको एक दिया हुआ होता है, मुझे 21 के अंदर से आप बना के दे दें। हाँ, ठीक है, हमें इतना अंदाज़ा है, जब गोल्ड हाथ में आता है हमें पता चल जाता है 21 में बना हुआ है या 18 में बना हुआ है। लेकिन कभी ऐसा होता है जब डाउट हो जाता है हमें, तो हम उसमें से एक पुर्जा जो तैयार होता है उसे रिफाइन करवा लेते हैं चेक करने के लिए। लेबोरेटरी में कैसे होती है गोल्ड की टेस्टिंग, कैसे जेवरात को पिघलाए बगैर की जा सकती है असली और नकली सोने की पहचान, सब कुछ आज के प्रोग्राम में पूरी तफसील के साथ दिखाएंगे आपको। कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाता है कि जैसे इन्होंने भी बताया कुछ तरीके होते हैं, आपके कारीगर किस तरह से बनाना, कोई मिलावट करना शुरू ज़्यादा कर दे या कोई ऐसा कुछ? नहीं है, ये असल में जो है बहुत कम लोग हैं। अब जैसे पुराने काम करने वाले हैं, दुकानदार है या कारीगर है, उनका तो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है बंधा हुआ है। जो अभी जो नए आए वो ज़्यादा जो है वो करते हैं कि इसी वजह से जो है हमारी जो है सरकार डेलीवरेशन मतलब ये बनाई गई है ताकि ना दुकानदार जो है उसके साथ कोई जो है वो कर सके, ना कारीगर कर सके। सोने की बनवाई में कौन से मरहले पर कैसे धोखा हो सकता है, सिर्फ गाहकी नहीं कैसे खुद सुनार भी हो जाते हैं इसका शिकार। यही सब फ्रॉड तो बेनकाब करने निकली है आज टीम इंकशाफ। अनिल भाई, आपके साथ कभी हुआ कोई बेचने आया सोना और ऊपर कुछ अंदर कुछ? हाँ, कई मरतबा ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा, और कस्टमर के जाने के बाद वो चीज़ का हमें पता चला ये अंदर से कुछ और है ऊपर से कुछ और। उस टाइम तक हमने ले लिया, वो कस्टमर भी चला गया, उसके जाने बाद जब उसको तोड़ा तो पता चला अंदर से कुछ और निकला। अगर सुनार भी नौसरबाजों से महफूज नहीं तो फिर आप कैसे यकीन से कह सकते हैं कि आपने जो सोना खरीदा है वो इंतहाई खालिस है। अनिल भाई, मुझे ये बताएं कि अक्सर ये होता है कि सोना खरीदते वक्त उसकी कीमत कुछ होती है, जब बेचने जाते हैं तो फिर सुनार जो है ना बड़ी आगे पीछे बातें करते हैं, नहीं जी ये इसमें तो ये नग निकलेगा तो ये हो जाएगा, जब पत्थर होगा तो फिर तो असली सोना तो इतना है। क्योंकि जब पूरा सेट होता है वो तो आम आदमी तो खरीद लेता है, एक लेमैन है, उसको इतना आइडिया नहीं होता कि अंदर क्या साइंस है, क्या इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, उसमें बड़ा चूना लगता है। बात यह है, लेने देने में हम कस्टमर से कह के देते हैं भाई जब भी आप अल्लाह ना कहे कभी देने के लिए आएंगे तो 25% आपके कम हो जाएंगे। 25% कम होते जी हैं? हाँ, 25%, जिसको हमारे रसीदों पे लिखा हुआ भी होता है। जब भी रिटर्न करने की जरूरत, मौजूदा रेट जो होंगे चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो आपके। ऐसा क्यों? अच्छा चले, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ऐसा कोई सेट जिसपे कोई नग ना लगा हुआ हो, कोई पत्थर ना लगा हुआ हो, प्योर गोल्ड का हो, तो फिर उसके भी वो तो आप फिर 24 कैरेट ले ले। नहीं 24 नहीं, हाँ, जिसका जेवर इसलिए अब एक गरीब आदमी कहाँ 24 कैरेट का आप कह रहे हैं कि उसका जिसका जेवर कोई नहीं बना सकता। नहीं, अब जैसे अब ये मुझे सामने भी तो आपके 2-3 बुंदे शुंदे नजर आ रहे हैं, इसके अंदर कोई पत्थर नहीं लगा हुआ, तो फिर क्यों ये होता है कि वापसी पे? उसमें भी लागत तो लगती है ना, जब बनता है तो उसमें कम भी होता है, फिर जो हम रसीदें बनाते हैं उसके ऊपर सेल टैक्स लगता है, तो वो तो रसीदें बनाने में आप कह रहे थे इतने 25% पैसे लग जाते हैं? 10% लगता है, गो में सेल टैक्स है। अच्छा, अब आ जाते हैं नगीने वाले की बात करते हैं। ये तो मैंने ज़रा सिंपल इक्वेशन दे दी थी, अब नगीना लगा हुआ है, उसमें क्या क्या बातें कह दी जाती हैं। अब कैसे पता चले कि नगीने वाला है, इसमें कितना नगीना लगा हुआ है? क्योंकि सबसे ज़्यादा 2 नंबरी मैं जो रिसर्च करके आया उसके मुताबिक उसमें देखिए मुझे 40-45 साल हो गए ये काम करते हुए। पहले जो नगीना था वो सोने से ज़्यादा महंगा था। अच्छा, हाँ, तो वो हम परचेज करके उसमें लगाते थे। तो अब वो
अब सोना महंगा हो गया, नगीना नीचे आ गया, अब तो मशीनों से अब बनने हम लग गया। ये कहीं ज़मीन से उड़ा के नहीं, हम भी परचेस करते हैं, उसके लगाई के भी पैसे देते हैं, उसकी वेस्टेज अलग जाती है, कारीगर को देते हैं हम, ताकि वो ईमानदारी से काम करे। सोना बेचते वक्त आपके साथ कैसे हो सकता है फ्रॉड, चौंका देने वाला है ये अगला इंकशाफ। जितने भी ग्राहक है ना, उनके लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि अमूमन ये ना ग्राहक को कुछ पता नहीं होता बेचारे को। वो सोना जो लेकर आता है ना अपना, वो सामने दुकानदार के रख देता है, उसके पुर्जे भी नहीं गिनता कि मेरी कितनी तादाद है, क्या वजन है। ओके, तो उसको पहले सबसे पहले तो ये होता है, जैसे ही वो चीज़ लेता है उसकी काउंटिंग करें और फिर उसको दुकानदार को बोले मशीन में वजन करके मुझे बताओ कितना वजन है। वो खुद अपनी आंखों से उस वजन को लिख ले कि मैंने अभी उसको चेक करने के लिए जो दिया है। तो क्या है, क्योंकि अक्सर पुराने जो ग्राहक होते हैं ना, वो उनके पास पत्ते वाला सेट होता है या कोई ऐसा, तो उसकी पत्तियाँ होती हैं। वो क्या करते हैं, बहुत से ऐसे चिटर दुकानदार भी होते हैं, अच्छे बुरे सब जगह होते हैं। अब वो 4-5 पत्तियाँ निकाल ली, अच्छा पता है वो आराम से, अब सौदा तो हुआ नहीं है, लेकिन 4-5 पत्तियाँ निकाल के साइड पे कर दी, तो बेचारे को उसको दे दिया, उसको पता ही नहीं चला मेरे से चुनना लग गया। तो ये सब भी होता है, तो इसको भी कस्टमर ध्यान में रखे कि अपने माल की हिफाजत खुद करें। सिर्फ सोना बेचते वक्त ही नहीं, बल्कि खरीदते हुए भी आपको रखना चाहिए किन किन बातों का ख्याल। क्यों तोले की बजाय ग्राम्स में करनी चाहिए सोने की खरीदो फरोख्त, कैसे होती है सोने की गलाई, गलाई के बाद कैसे होती है कटाई, और बनवाई के दौरान कैसे हो सकता है फ्रॉड। क्या क्या हो सकता है इसमें? अब ये तरीके मैं आपको थोड़ी बताऊंगा। घर में ज्वेलरी और ज्वेलरी की रसीद को एक साथ रखना हो सकता है किस कदर नुकसानदेह। ज्वेलरी को पिघलाए बगैर कैसे पता चलेगा कि उसमें कितना सोना और कितनी बाकी धातें हैं। देखिए ये सारे इंकशाफात, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। शादियों का सीजन, सोने के जेवरात, खवातीन का सिंगार। सोना एंड में सुनार का ही होता है, आप जो मर्जी ले ले। ज्वेलरी खरीदते और बेचते वक्त रखना चाहिए किन बातों का ख्याल। 4-5 पत्तियाँ निकाल के साइड पे कर दी, तो बेचारे को उसको दे दिया, उसको पता ही नहीं चला मेरे से चुनना लग गया। कैसे होती है सोने की गलाई, कैसे सोने की बनवाई में हो सकता है फ्रॉड। क्या क्या हो सकता है इसमें? अब ये तरीके मैं आपको थोड़ी बताऊंगा। असली और जाली सोने की पहचान अब बिल्कुल आसान। बगैर टेस्ट किए जो है ना अगर जेवरात बनाए तो इसको 2 नंबरी कहते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे होती है सोने की गलाई, कटाई और बनवाई। प्रोग्राम का यह हिस्सा आप सबके लिए यकीनी तौर पर इंतहाई दिलचस्पी का हामिल होगा, क्योंकि ऐसी चीजें अमूमन स्क्रीन पर नहीं दिखाई जाती। ये अब हम गलाई वाले पहुंचे, शुजा भाई हमें यहाँ लेके आए। गलाई क्या होती है सोने के, उस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान, क्या होता है सोने की गलाई, क्या चीज़ होती है? ये गलाई से मुराद जो है ना सोने का पहला काम है, जो यहीं से शुरू होता है यहीं पे ख़त्म होता है। अच्छा, ये पहले गलाई होती है, उसके बाद रिफाइंड होता है। ठीक। रिफाइंड इस तरह होता है जैसे ये ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं, इसी अच्छा। तरह सोना जो है ना टेस्ट किया जाता है, ठीक फिर है। इसकी जो है ना क्रेड बताया जाता है। ये तो आपके पास रॉ फॉर्म में आता है? बिल्कुल। हमारे पास जो है ना ये जेवरात की शेप में आता है, जो है ना ठीक है। दुकानदार लेके आते हैं, जो है ना दुकानदार लेके आते हैं, फिर जो है ना आधे पौने घंटे बाद जैसे लेप अच्छा, का वो टेस्ट होते हैं। ठीक है, वो फिर ये कहते हैं कि इसमें से आप जो है स्टोन अलग कर दें, जो खाली सोना है उसको बिल्कुल बिल्कुल उसको पिघला यानी के उसको असल मिलावट जो है ना हम निकाल के बिल्कुल 24 कैरेट जो तो है क्या ना तरीक़ेकार होता है मिलावट निकालने का? केमिकल के थ्रू जो है ना। ये क्या चीज़ है ये इसमें? ये देखें जो है ना ये गली जो है ना इधर बैठी है, हाँ। यहाँ पे जो है ना गलाई हो रही है जो है ना, ये जो है ना ये भट्टी है, ये कोठाली लगी हुई है और इसके अंदर माल डलता है, ये फिर गलता है, ये फिर सांचों में जो है ना डाला जाता है कि जो चीज़ बनवानी हो जो है ना दुकानदार को भी, ये चूड़ियाँ बनवानी है, सेट बनवाने हैं, वो फिर साइज़ और सैंपल निकाल के जो है ना हम देते हैं। ये जो है ना 5 से 7 मिनट में जो है ना ये गल जाती है जो है ना। उसके बाद फिर दुकानदार हमें कहता है कि जो आप रिफाइंड करो ना करो वो फिर उसकी अपनी मर्ज़ी है। ये जो है ना कॉपर डाल लें जो है ना, जो दुकानदार कॉपर डालते हैं मिलावट के लिए क्रेट के हिसाब से जो है ना, ये फिर गल के ये फिर सांचों में डलेगा। क्या इसमें जब कोई आता है आपके पास गलाई के लिए, तो इसमें भी कोई 2 नंबरी हो जाती है? लोग करते हैं
अव्वल जो है ना, जो मार्केट में बैठे में वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम दुकानदारों का ही काम करते हैं। अगर दुकानदार जो है ना अपने हिसाब से क्रेडिट के हिसाब से जो है ना मिलाता है, या ये हो सकता है कि इम्प्योरिटी जो भी उसके अंदर मिलावट है उसको इतना साफ ना किया जाए और 24 कैरेट की स्टैंप लगा दी जाए, तो ये मुमकिन है। हाँ ये 2 नंबरी है, इसको 2 नंबरी कहते हैं। बगैर टेस्ट किए जो है ना अगर जेवरात बनाए तो इसको 2 नंबरी कहते हैं। सुनार आपके पास आते हैं कि यार कि कोई बेच के गया, कंगन बेच गया, इसमें से ये जड़ाव थे, इसमें से वो निकाल के सोना जो है ना ये 18 कैरेट है, इसको 24 कैरेट करके मुझे दे दो। जी नहीं, वो करेट का भी उन्हें आइडिया, सिर्फ जजमेंट होती है भी ये किस करेट में जो है ना, वो फिर सामने लेप पे जाते हैं। हाँ। लेप के बाद टेस्टिंग तो के बाद गलाई में क्या क्या चीज़ें पता चल जाती हैं कि क्या क्या इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं या क्या क्या मिलावट है? तांबा जो है ना पानी बन जाता है, चांदी जो है ना फिर दोबारा वापसी आ जाती है हमारे पास। और सोना जो है ना ये इस शेप में होता है, जैसे ये चाय की पत्ती होती है ना, चाय की पत्ती की शेप में जो है ना तो अभी सोना। हुआ है कुछ नजर? हाँ ये अभी गल रहा है जो है ना, 2 मिनट में जो है ना हाँ। ये डाल के दिखाएगा भाई जो है। बिल्कुल टेम्परेचर देखिए आप जो है ना, 2-4 मिनट में जो है ना ये बैठना शुरू हो गया। और इसमें तांबा अलग हो जाएगा, चांदी अलग हो जाएगी, सोना अलग। यहाँ पे सिर्फ गले ही होगी जो ना, उसके बाद फिर लेप पे जाएंगे। जो अगर हमें दुकानदार कहेंगे कि भी आप 24 कैरेट करके दो, हम करके देंगे, नहीं तो वो सामने लेप पे जो है ना चले जाएंगे। चांदी और कॉपर ये गल गया है, ये जो है ना सांचों में डाला जा रहा है। उस हिसाब से जो है ना ये कारीगर भाई जो है ना अपने हिसाब से जो है ना ये जेवरात की शेप में जो है ना फिर लेके आएंगे। ये एक पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस से गुजरेगा। इसके बाद अगला मरहला आता है कटाई का। क्या होता है इस मकाम पर, आइए दिखाते हैं आप। तो हमने अभी आपको दिखाया गलाई के बाद जिस प्रोसेस में आता है सोना या कोई भी चांदी हो या कोई भी आप जिस चीज़ का भी आप बनवाना चाह रहे हो जेवर, तो वसीम भाई के पास आता है। वसीम भाई ये क्या सारा प्रोसीजर थोड़ा सा बताइएगा। ये डाई का काम होता है, मतलब डिज़ाइन आते हैं सेट के हमारे पास। ये डिज़ाइन आते हैं, ये पर्चे पे लिखा जाता है, फिर हम सोना लेके काटते हैं, फिर यहाँ से फिर बनाई वाले के पास जाता है। सोना लेके तो आपके पास बनाई वाला डिफरेंट होता है, बनाई वाला दूसरा है। आप लोग क्या करते हो? सिर्फ कटिंग करते हैं। कटिंग कैसे? ये देखें, ये बने हुए ना, हाँ ये पीस बने हुए, ये पीस हम काटते हैं। ये रहे। अच्छा, ये जो डिफरेंट पीस होते हैं ये अलग कट जाते हैं? ये अलग कट जाते हैं। फिर उसके बाद इनको जो बनवाई वाला होता है वो जोड़ता है। है। यानी जो आपके जेवर में जो डिफरेंट पीसेस हैं, जैसे ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये अलग बना होगा, ये चीज़ अलग बनी होगी, ये सारी पत्तियाँ अलग बनी होंगी। तो ये डाइज, जो डाई दिखाएगा, डाई क्या होती है अंदर से? इसे खोलें तो इसके खुलेगी नहीं, ऐसी होती है। तो इसके अंदर गोल्ड आप यहाँ डालते हैं? जी, यहाँ से जाता है, ये प्रेस में लगता है और कटता है। ठीक है। और जब आप खोल निकालते कैसे गोल्ड इसमें? ये वसीम आपने भी क्या रखा है? ये डाई रखी डाई है लगाएंगे। और उसके बीच में क्या गोल्ड डाल दिया आपने? नहीं, गोल्ड ये इस तरफ से जाएगा, यहाँ से कट के आएगा, यहाँ से कट के आएगा। अच्छा, ये तांबा है कुछ और है? सोना है भाई, ये देखें, ये सोना है। सोना है। ठीक ठीक ठीक। और ये कितने कैरेट का है? 22 कैरेट का। 22 कैरेट का। तो वसीम, जो आपका वाला काम होता है, इसके अंदर क्या कोई किसी आप कारीगर के साथ या कोई सुनार के साथ कोई 2 नंबरी होने के चांसेस होते हैं? ये सब सामने 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 इसमें दो नंबर। ये जो आपको सोना लाके दिया, ये सुनार लाके देता है या आपके पास अपना होता है? सुनार लाके देता है। सुनार कारीगर लाके देता है। कटाई के मरहले पर 2 नंबरी के इम्कानात कम होते हैं, लेकिन सोना बनवाई के मरहले में पहुंचता है तो वहां कैसे हो सकता है फ्रॉड? टीम इंकशाफ ने ये खोज भी लगा ली। यहाँ हो रहा है बनवाई का काम, तो इनसे जानते हैं कि बनवाई का काम कैसे होता है। क्या जब आपके पास वो कटाई के बाद आता है फिर क्या चीज़ होती है? हम सोना गला के जो है ये काम सारा तैयार करते हैं। वो टुकड़े बने हुए आते हैं ना, वो थोड़ा सा जैसे आप कर रहे थे अभी जैसे ये एक ब्रेसलेट तैयार किए। हाँ, ये डाई पे से कटे हैं, ये चेन हाथ से बनी हुई है और ये ब्रेसलेट तैयार कर दी है ये ना। तो यहाँ पर आप बनवाई उसी कर रहे होते हैं, आप उसको टांका लगा रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं जी। तो उसके लिए क्या चीज़ यूज़ होती है? सोने की तार यूज़ होती है? जी, सारी सोने की तार यूज़ होती है। जैसे सोने की तार रखी हुई है,
ये सोने की तार यूज़ होती है इसके अंदर ना। ये तो हमने देखा कि सुनार जो हैं वो अगर चूना लगाने पे हैं तो ग्राहक को चूना लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग वो हैं जो अगर सुनार को चूना लगाने को चाहे तो सुनार को भी चूना लगा सकते हैं। जी लगा सकते हैं। क्या 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 हो सकता है इसमें? अब ये तरीके मैं आपको थोड़ी बताऊँ। नहीं मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप ये करते हैं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान भर के में जो हर जगह कहीं ना, मैं तो कह रहा हूँ कि जो लियाकताबाद जो सराफा बता रहे हैं तो कोई 2 नंबर काम नहीं होता। मैं बाकी जगहों की बात करें तो हमने वैसे अब जो है कहीं पर भी जो है ना 2 नंबर काम नहीं होता, क्योंकि अब जो टांका जो लगता है ना, पहले लगता था जो है चांदी का आधों का टांका, अब जो है प्योर सोना लगता है ना, जैसे ये सोने का भी सोने का है ना, टांका नहीं है ये। जैसे प्योर पक्का सोना होता है ना, जैसे 24 कैरेट का सोना होता है, उसके अंदर जो है तांबे का जो है तार लपेट के या चांदी का तार लपेट के उसको मशीन के अंदर, जैसे वो मशीन वहाँ रखी हुई है ना, उसके अंदर खींच लेते हैं ना, उसको खींच लेते हैं, फिर उसके अंदर कोई भी चीज़ बना दी, अंगूठी बना दी या बाली बना दी, उसके अंदर चांदी का तार होता है, बाकी ऊपर सोने का तार होता है। और सुनार को भी नहीं पता चलता कि क्या, जब तक काटेंगे नहीं पता। जी जब तक काटेंगे नहीं पता, काटेंगे नहीं या उसको गलाएंगे नहीं, पता नहीं चलेगा जी, नहीं पता चलेगा। अच्छा, अगर इस तरह से टेम्पर किया जाए सोना तो उसका कोई तरीका है पकड़ने का? ऐसा तो कोई भी तरीका नहीं, वो कटाई ही होगी। जी जब तक काटेंगे नहीं जब तक पता नहीं चलेगा। और जो ये बड़ी लेबॉर्ट्रीज होती हैं जिसमें, उसमें भी पता नहीं चलेगा? उसमें तो सोना गलाना पड़ता है ना, गला के हम उनको देंगे तब जाके जो है वो टेस्टिंग करेंगे, फिर पता चलेगा। सोने को पिघलाकर कैसे गोल्ड लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाता है, कैसे जदीद मशीनों के जरिए सोने के जेवरात को बगैर पिघलाए भी मालूम किया जा सकता है कि वो कितने कैरेट के हैं। घर में ज्वेलरी और ज्वेलरी की रसीद को अलग अलग जगहों पर रखना क्यों है जरूरी? बाज़ औक़ात ज्वेलर्स मार्केट रेट से भी सस्ता सोना क्यों बेचते हैं? जो ये मुझे कह रहा है कि ये 22 कैरेट है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। आप कैसे बच सकते हैं जालसाजों से, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। शादियों का सीजन, सोने के जेवरात, खवातीन का सिंगार। सोना एंड में सुनार का ही होता है, आप जो मर्जी ले ले। ज्वेलरी खरीदते और बेचते वक्त रखना चाहिए किन बातों का ख्याल? 4-5 पत्तियां निकाल के साइड पे कर दी तो बेचारे को उसको दे दिया, उसको पता ही नहीं चला मेरे से चुनना लग गया। कैसे होती है सोने की गलाई, कैसे सोने की बनवाई में हो सकता है फ्रॉड? क्या क्या हो सकता है इसमें? अब ये तरीके मैं आपको थोड़ी बताऊंगा। असली और जाली सोने की पहचान अब बिल्कुल आसान। बगैर टेस्ट किए जो है ना अगर जेवरात बनाए तो इसको 2 नंबरी कहते हैं। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ में, और गोल्ड के हवाले से बात हो रही है। ब्रेक से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी हमारी कि अगर आप ख़रीदा हुआ सोना बेचने जाते हैं तो आपने किस बात का ख्याल रखना है, ये बताइएगा इमरान भाई कि जब एक इंसान ख़रीदने जाता है ज्वेलर के पास और वो मेरी तरह इस हवाले से बिल्कुल जाहिल है, मुझे नहीं पता गोल्ड खरीदते हुए क्या जहन रखें, तो वो किन किन बातों का ख्याल रखे, टिप्स दे दिए, टॉप 5 बातें क्या उसके जहन में होनी चाहिए जब वो गोल्ड खरीदने जा रहा है? सबसे पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि मैं जो सोना ले रहा हूँ उसमें उसका भाव क्या है ग्राम। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग हैं ना आते हैं भाई मुझे तोले के हिसाब से, अब वो तोला उसको खुद को पता ही नहीं है कि वो तोला कितना है। हम ग्राम के मशीन पे वजन आता है ग्राम से, तो अक्सर मुझे यही बात होती है, कस्टमर से बात होती है, तो मैं बोलता हूँ आपने कहा तोला चाहिए, माशा चाहिए, तो इसका वजन कितना होता है? तो उनको यही नहीं पता होता, बाप दादाओं से चल रहा है सिलसिला तोला 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 तोला। सोने को हम वजन तोला माशा में करते हैं, तो ग्राम में कितना होता है? 11 ग्राम 664 मिली, यानी कि 11 ग्राम 664 मिली का एक तोला होता है। 11 ग्राम 664 मिली का तोला होता है। तोला होता है। अब वो जो है ना किसी को नहीं पता, वो तोला करते हैं, 12 मासिक 12 ग्राम को भी ये लोग तोला कहते हैं। अच्छा, आप समझे ना मेरी बात को? तो इसकी वजह से अब नया जो है वो 10 ग्राम का भी तोला हो गया, जैसे भाव 10 ग्राम का आ रहा है ना इसमें उस पर, तो 10 ग्राम से तोला गिनते हैं। तो ये है कि इससे बेहतर ये है कि हम जो भी माल होता है उसमें 1 ग्राम का हिसाब चला लें, तो मशीन पे ग्राम ही चल रहा है, तो इससे है ना वो चीटिंग होने से बच जाए। तोले के बजाय ग्राम में सोना खरीदना ही दानिशमंदी है, और अगर कोई सुनार आप पर हद से ज्यादा मेहरबान हो जाए और आपको सोना मार्केट रेट से भी सस्ता बेचने को तैयार हो जाए, तो ये खुशी की नहीं बल्कि परेशानी की बात है। पहली टिप ये होगी। दूसरी टिप ये है
कि आप जब किसी दुकानदार से लेते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपने 1 ग्राम का भाव देख लिया, आपने उस वज़न को देखा, उसमें वेस्टेज भी लिखी हुई होती है। वो सब कुछ करने के बाद आप ये देखें कि इसकी मालियत क्या होनी चाहिए। अगर वो मुझे कम में दे रहा है तो मेरा रिश्तेदार भी नहीं है, तो ये मुझे अपने से खरीद से या उस भाव से कम में क्यों दे रहा है। इसका मतलब जो ये मुझे कह रहा है कि ये 22 कैरेट है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि आप सबसे ज़्यादा अहमियत रखेंगे, क्योंकि आपको कोई पैमाना नहीं है, तो आप उस दुकानदार का तो यूनियन की सर्टिफिकेट को देखें कि यार इसके पास यूनियन का कोई है ऐसी चीज़ कि ये यूनियन का मेंबर है, तो यूनियन इसके पीछे बैक पे रहेगी, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि आप जब ये काम करेंगे ना, तो आप उसको बोलें कि भाई रसीद मेन चीज़ होती है, उसके अंदर गारंटी मेन चीज़ होती है। वो 22 कैरेट लिख कर दे रहा है, रसीद पे सब कुछ दे रहा है ना, तो वो बहुत बड़ी अथेंटिक है। रसीद में क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए, जरा गौर से देखिएगा। सब लिखा हुआ होगा, ये नीचे आपका माल के वापसी का सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये हमारी दुकान का नाम वगैरह सब कुछ इनकी आ ये गया। तो हो गया, लेकिन जब असल चीज़ तो यहाँ फिल की जाएगी तो वो थोड़ी सी वाज़ेह होनी चाहिए, वो सब कुछ लिखा होना चाहिए। अब उसमें ये होगा ना कि मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मिलीग्राम वगैरह का सेटअप लिखा हुआ है, 22 कैरेट 21 कैरेट लिखा हुआ है, आपने लिख कर के 22 कैरेट है, इसका वजन ये है, मैंने वेस्टेज इतनी ली वो अलग से लिखी, फिर मजदूरी ली वो लिखी, ताकि उसको पता चले कि मैंने कितनी मजदूरी दी। सारी चीज़ें फिल करवानी है। मतलब ये वो तो भाई चेक कर लें आपने कैसे रसीदें बनाई हैं। अभी ये रसीद है ना, तो इस रसीद पे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है ना कि नेट वजन, तो नेट वेट इसमें लिख दिया, इसके बाद वेस्टेज लिख दी, फिर टोटल ग्रेस आ गया, टोटल वेट। अब उसके हिसाब से ये भाव लिखा हुआ है इसमें। नेट वेट यानी कि ये एक कोई चीज़ है, हाँ। एक। लेकिन ये नेट वेट में कभी भी नहीं सेल होता है, कस्टमर को वेस्टेज के साथ ही सेल किया जाता है, तो अमूमन कस्टमर को बताए जाते हैं तो वेस्टेज के साथ। ये 1 0 और 7 क्या है? ये जो है ना 1 ग्राम है, 1 ग्राम 950, फिर इसके बाद वेस्टेज है, फिर इसके बाद उन दोनों को मिला के टोटल है, ठीक है। और वो टोटल रकम पे आपका 22 का भाव लगा, और उसके बाद उसकी बनावट और मजदूरी का जो हिसाब किताब बनता है ना बनाई का, और वो लगा, तो वेस्टेज भी हो गई, बनाई भी आ गई। अब उसकी कीमत यहाँ आ गई। अब ये आपका आ गया 22 कैरेट है, तो 22 कैरेट के हिसाब से उसका भाव भी लिख दे 10 ग्राम का। अगर 21 कैरेट लिया तो उसका होगा। हाँ, अब ये जो चीज़ें हमने ना ये संभाल के रखनी होती है, ये मोटरसाइकिल की तरह है, उसके कागजात कि गाड़ी की तरह है, घर के ये कागजात बड़ी की तरह है। अहम बात है कि ये जो आपके कागजात जो हैं, जो आपको रसीद मिल रही है यहाँ से, जैसे आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के कागजात संभाल के रखते हैं, या आप अपनी गाड़ी या बाइक के कागजात संभाल के रखते हैं, वैसे ही ज्वेलरी के भी संभाल के रखिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा सबूत है। हर मामले में तसल्ली जरूरी है, लेकिन ग्राहक हो या खुद सुनार, चूना लगाने वाले बाज़ औक़ात हो सकते हैं हद से ज्यादा होशियार। तो ऐसे में गोल्ड लेबोरेटरीज कैसे करती हैं आपका काम आसान। तो कासिम भाई मेरे साथ मौजूद हैं और इनकी लेबॉर्ट्री है लियाकताबाद सराफा मार्केट में। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कितना ज़रूरी है किसी भी कस्टमर के लिए जब वो गोल्ड ख़रीदता है तो लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाए। अस्सलाम वालेकुम। कासिम मुझे बताइएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कस्टमर के लिए कि जब वो गोल्ड ख़रीदे तो आपके पास आए चेक करवाने के लिए। सर असल में कराची के अलावा पाकिस्तान की अगर आप बात करें, जो वक्त और हालात चल रहे हैं गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर, तो हर इंसान को कोई भी गोल्ड परचेस करना आता तो उसको सही सोना नहीं मिल पाता। यहाँ पे लोग दोगा दही से झूठ बोल के दे देते हैं कि 21 कैरेट है, 22 कैरेट है, XYZ जो भी है। तो गोल्ड टेस्ट लेबॉर्ट्री के अंदर सोना चेक होता है, 100% जो उसका प्योरिटी होती है वो बताया जाता है, उससे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है सिंपल वे में। उससे फिर पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा 22 कैरेट बोल रहा है तो वो है या नहीं है। तो लैब का टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है, और गोल्ड टेस्टिंग लैब वाले इसलिए जो है ना उसको चेक करके सोना बताते हैं, तो उससे प्योरिटी का 100% पता चल जाता है। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही बात की। लेबॉर्ट्री बहुत एक अच्छी चीज़ है और एक आम कस्टमर के लिए बड़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। बिल्कुल। अब एक बाज़ार है, उसमें 4-5 सुनार हैं, उन्होंने आपके साथ कोई डील कर रखी है कि भाई हमारी शॉप से आए तो आपने 22 ही बताना है, 21 ही बताना है। क्या ऐसा हो सकता है, मुमकिन है? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा पॉसिबल है, लेकिन कहते हैं कि दुनिया में हर टाइप के लोग हैं। हाँ। हर कोई एक जैसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। अब हमारा अगर आप बात करें तो हमारा गोल्ड नाम से बिकता है, ऐसा नहीं है कि मकसद किसी को पता नहीं है, नाम से बिकता है, तो प्योरिटी एक स्टैंडर्ड चल रहा है, उस हिसाब से लोग उस पर ट्रस्ट करके काम कर रहे हैं। अच्छा, अब कासिम मुझे ये बताएगा कितने अरसे बाद ऐसा कोई वाक़या होता है, दिन में कोई एक वाक़या ज़रूर हुआ होता है, कोई खातून ने कहीं से लिया हो या किसी फैमिली ने लिया हो, वो आएँ आपके पास चेक करवाएं आके भाई ये तो ऐसा नहीं ये है, उसके बाद ऐसी चीज़ें आती हैं सामने, कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं? असल में देखें, मेन चीज़ ये है कि हमारी पब्लिक डीलिंग इतनी है नहीं, ऐसा होता है बाय चांस अगर कोई आता है उनको हम चेक करके बताते हैं तो खाली हम उनको बता देते हैं। अब सामने वाले कस्टमर से डील करना उनका मैटर है, हम सिर्फ बता देते हैं कि आपका गोल्ड इस कैटेगरी का है, क्योंकि हमारा काम टेस्ट करना है। आपके पास कस्टमर ज़्यादा आते हैं सोना खरीदने वाले या
सोना बेचने वाले भी आते हैं? ज़्यादातर हमारा जो काम है सेल बाय दोनों है। दोनों सेल बाय का काम दोनों है। सेल बाय करते हैं, सोना बाय भी करते हैं, सोने को सेल भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं, ये चीज़ें हैं। अच्छा, क्या हम उसका वो दिखा सकते हैं, क्या मशीन होती है, क्या उसका सिस्टम होता है जो सोना टेस्ट कर रही होती है, वो कितना % एक्यूरेट बता सकती है? असल में वो हमारा एक कैलकुलेशन है, डेंसिटी फार्मूला है, उस तक आप पहुंच नहीं सकेंगे, ना बता नहीं सकता आपको मैं। अच्छा, कोई मशीन तो होती है ना? हाँ, मशीन होती है, पूरा एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू काम है। कुछ कारोबारी मजबूरियों की बिना पर ये लोग गोल्ड टेस्ट लेबोरेटरीज के अंदर के मनाजिर को मंजर आम पर नहीं लाते। अगरचे इन निजी लेबोरेटरीज में सोने को पिघलाकर चेक किया जाता है कि वो कितना खालिस है, और साथ ही सोने को मिलावटों से पाक भी किया जाता है, लेकिन किसी भी जेवर को पिघलाए बगैर ये कैसे मालूम किया जा सकता है कि वो असली है या जाली, या उसमें है किस हद तक मिलावट? कैसे चंद सौ रुपए खर्च करके हम घर में पड़े तमाम जेवरात के बारे में मालूम कर सकते हैं कि उनमें सोने के अलावा किस धात की कितनी मिलावट है? कैसे जदीद मशीनरी के जरिए मिनटों में हो सकती है असली और जाली सोने की पहचान? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। शादियों का सीजन, सोने के जेवरात, खवातीन का सिंगार। सोना एंड में सुनार का ही होता है, आप जो मर्जी ले ले। ज्वेलरी खरीदते और बेचते वक्त रखना चाहिए किन बातों का ख्याल? 4-5 पत्तियां निकाल के साइड पे कर दी तो बेचारे को उसको दे दिया, उसको पता ही नहीं चला, मेरे से चुनना लग गया। कैसे होती है सोने की गलाई? कैसे सोने की बनवाई में हो सकता है फ्रॉड? क्या क्या हो सकता है इसमें? अब ये तरीके मैं आपको थोड़ी बताऊंगा। असली और जाली सोने की पहचान अब बिल्कुल आसान। बगैर टेस्ट किए जो है ना अगर जेवरात बनाए तो इसको 2 नंबरी कहते हैं। ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे कराची के लियाकताबाद सराफा बाजार के ज्वेलर्स ने टीम इंकशाफ के साथ शेयर किए ये राज के सोना खरीदते और बेचते वक्त करनी चाहिए क्या क्या एहतियात। लेकिन सोने के जेवरात को पिघलाए बगैर ये कैसे मालूम किया जा सकता है कि वो असली है या जाली? ज्वेलरी में कितना सोना और कितनी दीगर धातें शामिल हैं? ये सब जानने के लिए आपको दिखाते हैं लाहौर में कुछ अर्सा पहले किए गए अपने ही एक प्रोग्राम का खुसूसी सेगमेंट। अब देखें, अब आपकी ज्वेलरी, आपने कोई पीस बहुत दिल से बनवाया हुआ है, उसकी बड़ी वैल्यू है आपके लिए इमोशनली, स्पेशली जज्बाती तौर पर आप बड़े अटैच हैं किसी रिंग से, किसी भी ब्रेसलेट से, किसी भी चीज़ से, चेन से। तो फिर इनके पास एक और तरीका भी है सोने को उसमें मैयर करने का, सोने को जांचने का, और वो ये मशीन है, और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, यानी ये पिघलाए बगैर आपके सोने का या बिल्कुल एज इट इज। मतलब आप कोई आर्टिकल लाए हैं, अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे, ज्वेलरी आर्टिकल है, वो एज इट इज इसमें टेस्ट हो जाता है विद 99.9% एक्यूरेट रिजल्ट। मेरे हाथ में 2 चीज़ें हैं इस वक्त, एक झुमका है और एक अंगूठी है। देखने में दोनों सोने की लग रही हैं, लेकिन इनमें से कौन सी असली है, कौन सी नकली है, किसके अंदर कितनी मिलावट है, ये मशीन सब कुछ सच बता देगी, बगैर इनको पिघलाए हुए, बगैर इनको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए हुए। तो इफ्तिखार साहब यहाँ पर होते हैं जो हमारी हेल्प करेंगे इसमें। अच्छा, ये जो आपने इफ्तिखार साहब लगाई किस चीज़ के ऊपर रखा है? प्ले डो होती है ये। ठीक है, ये एडजस्टमेंट के लिए, ताकि ये सैंपल गिरे ना, हिले ना। मशीन के अंदर चला गया, और ये मशीन जो है 99.9% एक्यूरेसी से बताती है। अभी कितना वक्त लेगी इसको इफ्तिखार साहब? इसको तकरीबन 1 मिनट लगता है, 60 सेकंड लगते हैं एक सैंपल के चक्कर में। 60 सेकंड में आप पता चला सकते हैं कि आपका सोना सही है या उसमें किसी किस्म की मिलावट है, वो कितने कैरेट का है। और जो जादुई मशीन यहाँ पर मौजूद है जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिवली आपके जेवर को चेक कर सकती है, यानी उसको पिघलाए बगैर आपके सोने की एक्यूरेसी को मालूम कर सकती है, उसने हमें रिजल्ट दे दिया। जी, क्या रिजल्ट आया है इस अंगूठी का? इसका रिजल्ट आया 20.39 कैरेट। ये 20 कैरेट की, तकरीबन 21 कैरेट के। हाँ जी, 20 और 21 के दरमियान में 20.39। ये 20.39 कैरेट। ठीक है, यानी इसने, इस मशीन ने इसकी एक्यूरेसी बता दी है। सोने के जेवरात के हवाले से जहां लाहौर जेम्स एंड ज्वेलरी सेंटर से मिलने वाली ये मालूमात हैरान कुन है, वहीं आज के प्रोग्राम में कराची के लियाकताबाद सराफा बाजार के ज्वेलर्स ने जो कुछ बताया वो भी चौंका देने वाला है। आपको मैं बताता हूँ कि सोना जब बेचने कोई आता है, तो जैसे आपने कहा ना कि रसीद,
तो हर आदमी रसीद नहीं संभालता, जिस पे फोकस में बार बार कर रहा था कि रसीद संभालिए बाइक की तरह। कोई भी आदमी है ना रसीद नहीं संभालता, सोने की हिफाजत करता है। अब वो बेचने आता है तो हम जजमेंट करते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन हो जाता है। अब जब ये होता है तो क्या होता है हमारे साथ कि हम तो चोर डाकू हैं, उससे हमने माल लिया है और 25% पे, यानी कि जिसके यहाँ पे डकैती पड़ी वो तो उसकी डकैती, फिर उसके बाद जो चोर ने हम पे हाथ डाला और जो उसने माल के पैसे लेके चला गया वो सब गए हमारे। और फिर इसके बाद पुलिस वाले आए और इसके बाद हमने उस जेवर की कीमत अदा की जो वो तो यानी तो कि ऐसा कभी एक डकैत ने उसके घर पे डकैती मारी, अब उसने पुलिस वालों के साथ मिलके हमारे घर पे डकैती मारी। आप समझ गए मेरी बात को? रसीद का खरीदा हुआ सोना आपके गले पड़ सकता है। सुना और अपने घरों में आप सोना रखें रसीद हटाकर, रसीद किसी और जगह रखें, सोना किसी और जगह रखें, वरना अगर डकैत आया तो सोना और रसीद ले गया तो आपके हाथ पांव कट गए। तो अब आपने खुद स्मार्ट होना है और हमने बड़ी अच्छी टिप्स जो शायद आपको नहीं पता थी, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आपसे शेयर की, और ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो बहुत अरसे से, जिनका 20-20, 30-30 साल का तजर्बा है। सबसे अहम बात ये कि आपने रसीद लाजमी लेनी है अगर आप ख़रीद रहे हैं। दूसरी बात ये आपने जब भी ख़रीदने जाना है तो आपने तोले की जगह आपने ग्राम में जो है आपने डीलिंग करनी है ताकि आपके साथ 2 नंबरी ना हो सके। फिर यह कि आपने घर से माइंड बना के जाना है कि आपको किस कैरेट का चाहिए, 22 का चाहिए, 21 का चाहिए, 18 का चाहिए या 12 का चाहिए। आपने जाके सीधी यही बात करनी है। और फिर एक और जो 2 से 3 टिप्स जो बड़ी अहम थी वो ये कि जब बनवाई दें तो बनवाई के पैसे दें। अगर आप बनवाई के पैसे नहीं देंगे तो हो सकता है जो सुनार है कहीं और खांचा मार के आपको ज़्यादा नुकसान कर दे। और आप वेस्टेज के पैसे भी दें जो कि वेस्टेज का रेट चल रहा हो या जो जिस हिसाब से भी हो, तो हो सकता है कि फिर आप जो है एक बड़े नुकसान से बच सकें। लेकिन जैसे कि जाहिद भाई ने एक बात की थी कि सोना एंड में सुनार का ही होता है। आप जो मर्जी ले लें, जो मर्जी कर लें, खरीद लें, बेच दें, एंड में सुनार के पास ही आना है। इसी दुआ के साथ कि हम सब अच्छे तरीके से, जैसे यहाँ पर हैदरी और लियाकताबाद की सराफा मार्केट में काम हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही काम हो और हम अच्छा सोना खरीदने में कामयाब हो सकेंगे। इसी के साथ मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ